A very good morning, everyone. So, we have studied our topic adjectives. What are adjectives? Adjectives are the words which define noun. Okay, जो noun को और अच्छे से define कर सके, define noun के बारे में कुछ और अच्छा बता सके, that are adjectives. Okay, so today the topic we will be discussing on, that is adjectives in that degrees of comparison. Okay, देखो adjective. Okay. See, I told you what is adjectives. Adjectives are the words which define noun. ठीक है, जो noun को और बेहतर तरीके से define कर सके. तो इसके अंदर भी क्या है, डिग्रीज हैं. ओके, कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन. देखो, हम लोग जो कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं ना, हम लोग कोई भी वर्ड होता है, अगर वो एडजेक्टिव है ना, तो हम लोग उसको कंपैरिजन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, टेक एनी एग्जाम्पल, लाइक इफ आई से ब्रेव. ब्रेव इज़ अ एडजेक्टिव वर्ड, राइट ना. ब्रेव, बहादुर. तो ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसकी डिग्रीज हैं, 3 डिग्रीज होंगी ब्रेव की. दैट इज ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. ओके, सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर 3 पार्ट्स हैं. ओके, देर आर 3 पार्ट्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. मीन्स हाँ, डिग्री क्या है, एडजेक्टिव के जितने भी वर्ड्स होंगे उसकी 3 डिग्रीज होंगी. ओके, so the first one is positive degree. Okay, the first degree is known as positive degree, the second is comparative and the third is superlative. देखो, positive degree का मतलब क्या है, as it is the word adjective. Like I have given the example here, tall. This is the simple word, this is the simple adjective, tall, लंबा. Okay, this is a positive जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं. It's a simple sentence, he is tall, वो लंबा है. So that is a positive degree. Okay, he is a tall man. तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कि मैन को डिस्क्राइब कर रहा है. दैट किसके बारे में, उसकी हाइट के बारे में. ओके, सो दिस इज पॉजिटिव. व्हेन यू गो फॉरवर्ड विद अ कंपैरेटिव. सी, कंपैरेटिव नेम से ही क्या पता चल रहा है, कंपेयर करना. कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंपेयर बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट, राइट. कि कंपेयर तो आप किसी अपने आप से तो कर नहीं सकते हो ना, यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर और एनी मोर. ठीक है, यू आर कंपेयरिंग, यू कैन कंपेयर एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद 2 ऑब्जेक्ट्स और मोर देन दैट. ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट के साथ या फिर उससे ज़्यादा. तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री. द फर्स्ट पॉइंट इन द कंपैरेटिव इज दैट इट कम्स विद ER फॉर्म. किस फॉर्म में आता है, ER फॉर्म. जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, उसके आप एडिशन में देखो, आई हैव रिटन हियर, एडिशन में आप क्या लगा दो, ER. क्या लगा दो, ER. देन आई हाईलाइटेड हेयर ऑल्सो. सी, टॉल को टॉल के आगे मैंने क्या लगाया, ER. देन इट बिकम्स टॉलर. सो ही इज टॉलर देन सुमित. ओके, ही इज टॉलर देन सुमित. देखो, यहाँ 2 पर्सन हो रहे हैं, ही मतलब कोई भी लड़का, और सुमित एक अनदर बॉय. ओके, सी, वन थिंग आई हैव यूज्ड हियर इज दैट देन. ओके, डू नॉट फॉरगेट, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू कंपेयर. आपको क्या करना है, कंपेयर करने के लिए विच वर्ड यू आर गोइंग टू यूज़, देन. ओके, सी, आई टोल्ड यू ही इज टॉलर देन सुमित. एक तो क्या हुआ, ER फॉर्म आया, एंड द सेकेंड इज देन सुमित. ओके, ही इज टॉलर देन सुमित. व्हाट आर यू, इस स्ट्रक्चर में आपने क्या नोट करा, व्हाट यू हैव नोटिस इन दिस स्ट्रक्चर, दैट ER के बाद वी आर यूजिंग देन, है ना. ही इज टॉलर देन मतलब वर्ड, द एडजेक्टिव वर्ड के बाद में व्हाट आर यू यूजिंग, यू आर यूजिंग द वर्ड देन. ओके, देन गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज द सुपरलेटिव वन. सुपरलेटिव देखो, सुपरलेटिव से मतलब क्या, सुपर, एकदम सुपीरियर, सुपर है, दी बेस्ट. क्या है, बेस्ट. इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. कंपेयर में देखो क्या हो सकता है, ही इज़ टॉलर देन सुमित. सुमित से टॉलर है, लेकिन क्या पता ही है या फिर कोई रोहित है. ओके, टेक एग्जाम्पल ऑफ रोहित. रोहित में भी ही से टॉलर हो सकता है. ठीक है, कोई भी किसी से भी टॉलर हो सकता है. लेकिन इफ़ आई से दैट ही इज़ टॉलेस्ट, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. इसका मतलब क्या है, कि उसकी क्लास में उससे लंबा कोई लड़का ही नहीं है, मतलब उससे बड़ा है ही नहीं. इट्स डन, उससे लंबा कोई नहीं है. सुपरलेटिव में क्या होगा, द फर्स्ट थिंग दैट इट कम्स विद द EST फॉर्म. किस फॉर्म में आ रहा है, EST. सी, टॉलेस्ट,
ओके, टॉलेस्ट, देखो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट किस फॉर्म में आ रहा है, ई एस टी फॉर्म। एंड ऑल्सो बिफोर, ये देखो ये ई एस टी फॉर्म है ना टॉलेस्ट, इसके पहले क्या लगाओगे आप, कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, द। ओके, जैसे कि कंपैरेटिव में आप देन यूज़ कर रहे थे आफ्टर द वर्ड, वर्ड के बाद में, लेकिन द कहाँ यूज़ करोगे, बिफोर द वर्ड। ओके, सी ही, रोहित इज द टॉलेस्ट मैन इन द क्लास, रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रोहित इज द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के पहले व्हाट आई हैव यूज्ड हियर, द, सो रोहित इज टॉलेस्ट इन द क्लास, गॉट इट, कि क्लास में रोहित से लंबा कोई है ही नहीं, got it। So there are 3 degree of comparison in adjectives, that is positive, comparative, superlative। Positive is the simple word which you use as an adjective, comparative comes with er form using then, and superlatives comes with est form, come with the word is the के साथ। okay, so we will study one more point about it and then we'll pursue later on, so that so much of burden should not be there on you, you can easily understand it। okay, see I've given here as example, another example, this stick is long। अब स्टिक क्या है यहाँ पे, नाउन, नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, लॉन्ग, सो लॉन्ग इज एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव में देखो मैंने लॉन्गर नहीं यूज़ किया, ना ही लॉन्गेस्ट यूज़ किया, इट्स अ सिंपल वर्ड, सो दिस स्टिक इज लॉन्ग, ये स्टिक लंबा है, देन दिस स्टिक इज लॉन्गर देन दैट, इस डॉलर को काट देते हैं हम लोग, ओके, विल कट दैट, दिस स्टिक इज लॉन्गर देन दैट, मतलब ये स्टिक उस स्टिक से ज़्यादा लंबा है, कंपेयर कर रही हूँ ना यहाँ पे दो स्टिक्स को, ये वाली स्टिक उस वाली स्टिक से ज़्यादा लंबी है, तो देखो यहाँ पे लॉन्गर ई आर फॉर्म आया, कम्स विद देन, देन दिस स्टिक इज़ द लॉन्गेस्ट, मतलब ये वाली स्टिक सबसे लंबी है, इससे इस स्टिक से लंबी कोई स्टिक नहीं है, तो देखो यहाँ पे व्हाट आई हैव यूज्ड, द एंड देन ई एस टी फॉर्म, ओके, दिस स्टिक इज़ द लॉन्गेस्ट, गॉट इट। so there is a second point of this comparison। देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्म, यहाँ पे ई आर फॉर्म और यहाँ पे ई एस टी फॉर्म बताया। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग ई आर और ई एस टी से चेंज नहीं कर सकते हैं, देयर यू हैव टू यूज़ मोर एंड मोस्ट, ठीक है, मोर एंड मोस्ट, सुपरलेटिव सॉरी पॉजिटिव विल रिमेन एज इट इज़, आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, लाइक रिया इज़ ब्यूटिफुल, रिया क्या है, सुंदर है, तो क्या मैं ब्यूटीफुलर बोलूँ और ब्यूटीफुलेस्ट बोलूँ, नो, दिस डजंट मेक एनी सेंस, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो एडजेक्टिव होता है वो इट रिमेन्स एज इट इज़, ओके, यू कैन नॉट चेंज द टर्म। तो मैं क्या कह सकती हूँ, रिया इज़ ब्यूटीफुल, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, रिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन संजीवनी, ओके, रिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन संजीवनी, तो ये क्या है, कंपैरेटिव, मैंने दो गर्ल्स को कंपेयर किया, रिया एंड संजीवनी को, ओके, रिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन संजीवनी, रिया किससे ज़्यादा सुंदर है, संजीवनी। देखो यहाँ पे अगेन विच वर्ड आई हैव यूज्ड, मोर, कौन सा वर्ड यूज़ किया मैंने, मोर, ब्यूटीफुल देन, देखो देन तो मैंने बोला था आपको कंपैरेटिव में क्या यूज़ करना पड़ेगा, देन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, एंड सुपरलेटिव में रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, रिया इज़ द मोस्ट, कौन सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मोस्ट, ओके, मोस्ट का मतलब क्या है, सुपरलेटिव, मोर मतलब कंपैरेटिव, तो रिया क्या है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, दी मोस्ट ब्यूटीफुल, अगेन विच वर्ड आई एम यूजिंग हेयर, the, okay, so coming forward, like see, बाली was strong, एक ये सिंपल है, एक ये पॉजिटिव डिग्री है, ओके, बाली क्या है, स्ट्रॉन्ग, ओके, कोई मैंने ई आर यूज़ नहीं किया, बाली वॉज मोर स्ट्रॉन्गर देन सुग्रीव, और देखो मैंने यहाँ पे मोर और स्ट्रॉन्गर को अंडरलाइन करके आई हैव रिटन अ क्रॉस, मतलब ये सेंटेंस स्ट्रॉन्ग है, वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्यों गलत है, यहाँ पे देखो हम लोग देन भी यूज़ कर रहे हैं, ई आर भी यूज़ कर रहे हैं, मोर भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो कंपैरेटिव ही है कि बाली क्या है, सुग्रीव से ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो ये तो सही है, सो वाई दिस इज़ रॉन्ग, सो आई विल टेल यू द रीज़न वाई दिस इज़ रॉन्ग। सी चलो रीज़न बाद में बताऊँगी, विल सी वन मोर एग्जाम्पल इन सुपरलेटिव, ही वॉज द मोस्ट ब्रेवेस्ट मैन ऑफ देम ऑल,
वो क्या ही कौन है यहाँ पे, बाली। बाली सभी से ज़्यादा ब्रेवेस्ट है, ओके, मतलब सभी से ज़्यादा चतुर है, ब्रेव है, नॉट चतुर, ब्रेव मीन्स समझदार नहीं, ब्रेव स्ट्रॉन्ग, या द सेम मीनिंग, ओके। ही इज़ द ब्रेवेस्ट, ही वॉज द मोस्ट ब्रेवेस्ट मैन ऑफ देम ऑल। देखो यहाँ पे अगेन सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव में सारी चीज़ें आ रही है, द भी यूज़ हो रहा है, मोस्ट भी यूज़ हो रहा है, ब्रेवेस्ट भी यूज़ हो रहा है, मतलब EST फॉर्म भी यूज़ हो रही है, मोस्ट फॉर्म भी यूज़ हो रही है, और द वाला भी यूज़ हो रहा है। तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? ये रॉन्ग है कि आप जब भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज़ करते हो तब आप दो फॉर्म साथ में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आप दो पॉइंट साथ में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो दो पॉइंट यूज़ हो रहे हैं, पहला ER फॉर्म दैट इज स्ट्रॉन्गर, ER फॉर्म यूज़ हो रहा है स्ट्रॉन्गर, और सेकंड पॉइंट क्या है, मोर। तो यहाँ पे मोर, मतलब आप मोर और स्ट्रॉन्गर को साथ में यूज़ नहीं कर सकते, ओके। सिमिलरली इन द सुपरलेटिव EST फॉर्म एंड मोस्ट, ये दोनों भी आप साथ में यूज़ नहीं करोगे। इन सम ऑफ द बुक्स दीज आर गिवन, ये सारा साथ में यूज़ चल रहा है, इवन दो ऑन द नेट इफ़ यू विल सर्च तो भी ऐसा आएगा, बट दिस इज़ अ न्यू एडिशन, एक न्यू चेंज है। उस चेंज के अकॉर्डिंगली आप मोर स्ट्रॉन्गर नहीं बोलोगे। द करेक्ट सेंटेंस विल बाली वॉज स्ट्रॉन्गर देन सुग्रीव, यहाँ पे मोर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। एंड ही वॉज द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ देम ऑल, वो सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट नहीं यूज़ किया, यहाँ पे मैंने मोर नहीं यूज़ किया। लेकिन अगर आपको मोर और मोस्ट यूज़ करना है तो आप कैसे एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो? एक सिंपल हम लोग पॉजिटिव डिग्री देखते हैं पहले। दिस क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, दिस इज़ अ पॉजिटिव, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव। डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसको आपको कंपैरेटिव में यूज़ करना है, तो डिफ़िकल्टर कोई वर्ड होता है? नो, डिफ़िकल्टर इज़ नॉट अ वर्ड। तो अगर डिफ़िकल्टर वर्ड नहीं है तो उसके आगे हम लोग क्या लगा सकते हैं, मोर। तो क्या है, दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी और क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन दैट, इस क्वेश्चन से ज़्यादा, देन दैट ऑल्सो इट्स करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दूँ एंड देन दैट लिख दूँ, देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ओके। क्योंकि मोर के साथ आप देन यूज़ कर सकते हो, बट मोर के साथ आप ER फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हो। मोर के साथ क्या नहीं यूज़ कर सकते हो, ER फॉर्म। सिमिलरली इसका अगर मैं सुपरलेटिव बनाऊँ, सो दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मोस्ट के साथ मैंने दिस क्वेश्चन इज़ यस, मोस्ट के आगे मैंने क्या नहीं लगाया, डिफ़िकल्टेस्ट, okay, what I haven't got, difficultest. See, this is the most difficult, okay, the most, क्योंकि द तो हमको यूज़ करना ही है, ओके। देखो यहाँ पे जैसे मैंने देन का भी यूज़ किया है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड, अगर मैं इतना भी रखती हूँ देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें भी यही बता रहा है कि ये क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन से डिफिकल्ट है, बिकॉज यू हैव यूज हेयर मोर। लेकिन आप इसको एक्सटेंड करते हैं, देन दैट लिखते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। बट यहाँ पे द, मोस्ट के आगे द लगाना ज़रूरी है, ओके, इट्स अ कंपल्सरी। दिस क्वेश्चन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, मतलब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो हैव यू गॉट माई पॉइंट? वॉट आई एम ट्राइंग टू से इन द सेकेंड पॉइंट इज दैट no more two forms you can use together in the comparative and superlative form, okay। दो फॉर्म कौन सी, ER फॉर्म and more वाली फॉर्म, okay। so here I have written also, do not use double comparative and superlative। दो मतलब दो comparative और superlative नहीं यूज़ करना है, such as more, बेटर। मोर बेटर, देखो बेटर में तो ऑलरेडी ER है, तो या तो मोर लगाओ या फिर बेटर लगाओ, ठीक है। या फिर मोस्ट लवलीएस्ट, नो, EST और मोस्ट ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, गॉट इट। डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव, यहाँ पे भी डबल कंपैरेटिव है ना, मोर एंड बेटर। मोर भी क्या शो करता है, शोज द कंपैरिजन, एंड बेटर भी क्या शो करता है, कंपैरिजन। तो इन दोनों में से आपको एक यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली विद द सुपरलेटिव, so do not use most and loveliest together, either you use most or you can use loveliest, okay। and that's all for the class, and remaining we'll do later on. Till this, complete the notes in your fair notebook and try to do the exercises which I'm sending you, okay। have a good day.